तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोड फीड। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप रेजरपे का पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो वेबसाइट चाहे आपकी React.js में बनी हो चाहे Next.js में बनी हो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो भी आपकी 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, सो ये वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गो ऑन द कोड। सो बेसिकली ये रहा आपका कोड। इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले जैसे बाय नाउ का बटन रहता है, अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, जो आपको फंक्शन जो भी उसमें कॉल करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शन कॉल के लिए एक ये असिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम हमने हैंडल सब्सक्रिप्शन रखा है। सो सबसे पहले हमको इसमें दो चीज़ें कंपलसरी होंगी, रेजरपे की और सब्सक्रिप्शन आईडी। ये दोनों अगर नहीं होंगी तो हम आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें मिल गई तो हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ऑप्शंस नाम का पेलोड आप टाइप बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को रखेंगे एंड हम उसको रेजरपे के इंस्टेंस में पास कर देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शंस पैरामीटर में होता क्या है, सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका जो भी की वैल्यू पेयर में जाती है की। तो की में आपको रेजरपे की की देनी पड़ेगी, जो भी आपकी रेजरपे की की। अगर आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्लाइंट आपको रेजरपे की की देगा। अगर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको रेजरपे के पेमेंट गेटवे से मिल जाएगा। तो जो भी आपका होगा। सेकेंडली आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ ना करके इन्वायरमेंट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी अ मोर बेटर अप्रोच फॉर दिस। एंड आगे हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन आईडी भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन आईडी है वो हमने एक प्लान बनाया है रेजरपे के वेबसाइट में। वो प्लान के इंस्टेंस में हम 500 रुपये 499 का पेमेंट लेंगे। सो ये वेरी नहीं करेगा, ये सेम रहेगा। ये जो सब्सक्रिप्शन आईडी आ रही है हमारे पास, इसी सेम वे में एक ऑर्डर आईडी रहती है। ऑर्डर आईडी जब यूज़ होती है जब आपको वन टाइम पेमेंट लेना हो किसी भी कंज्यूमर से, तो वो ऑर्डर आईडी जो होती है वो कई सिनेरियोस में हर बार यूनिक कस्टमर के लिए यूनिक जनरेट होती है। तो अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी के बाद हमें अमाउंट कंपलसरी नहीं है डिफाइन करना। अगर सपोज की कोई आपकी वेबसाइट है जहाँ पे कूपन अप्लाई हो रहा है, मैं एक केस ले रहा हूँ, सिनेरियो ले रहा हूँ कि कूपन अप्लाई किया, आपको अब इतना ही अमाउंट पेमेंट लेना है, तो ये सिनेरियो में आपको यहाँ पे डिफाइन कर जाना पड़ेगा अमाउंट। तब आपकी ये सब्सक्रिप्शन आईडी नहीं आती जब आप अमाउंट डिफाइन करते हैं। तो अब आगे किस कंपनी, बेसिकली सपोज अगर आप एज अ कंज्यूमर पेमेंट कर रहे हो तो किसको पेमेंट कर रहे हो, अमेजोन को कर रहे हो, इसी सेंस में आपको आपकी कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा जिसके बिहाफ में आप पेमेंट लोगे। सेकेंड थिंग, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। और ये जो थीम है, तो आप अपना रेजरपे का जो वहाँ पे पॉपअप खुलता है, मॉडल खुलता है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अभी कस्टमाइजेशन के लिए मैंने सिंपली एक कलर रखा है, तो यहाँ पे ये कलर में मैंने ये कलर डाल दिया। अब यहाँ पे एक हैंडलर नाम की की रहेगी, उसमें आपका एक फंक्शन जाएगा। तो ये फंक्शन जब भी आपका एग्जीक्यूट होगा तो रिस्पॉन्स में हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, जो कि बैकएंड में जाएगी, कुछ हैशिंग एल्गोरिदम्स उस पर परफॉर्म होंगे। फिर वो वेरीफाई करेगी कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं बीच से स्पूफिंग तो नहीं हो गई है। तो ये केस में आपको ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्स में मिलेगी। एंड आपको यहाँ पे जो API है वेरीफाई यूज़र की, ये बेसिकली रिडक्स में मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो जो भी पेमेंट डिटेल का ऑब्जेक्ट है वो मैं बैकएंड में सेंड कर दूंगा। अगर बैकएंड से मेरे को रिस्पांस आया, पेमेंट वेरीफाई हो गया, चेकआउट सक्सेस का, सो मैं ये पेज पे नेविगेट कर जाऊंगा, वरना फेल वाले पेज पे नेविगेट कर जाऊंगा। इन केस बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो यहाँ पे ये आपको टोस्ट मैसेज दिखाएगा पेमेंट फेल। जैसे कि कभी कभार नेट बंद हो गया या कोई सर्वर का इश्यू आ गया, बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं। फिर ये आपने पेमेंट ऑब्जेक्ट रेजरपे का नया इंस्टेंस क्रिएट किया, ये इंस्टेंस आपको ऊपर इंपोर्ट करना रहेगा। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आपको ये पेमेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपने लिया है इसको डॉट ओपन करके कॉल कर देना है। सो बेसिकली यहाँ आपका पूरा स्टेप हो जाता है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का।
अब हम यूआई में चल के देखते हैं क्या होता है। बाय नाउ पे क्लिक किया, हैंडल सब्सक्रिप्शन फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ गई, आपने पे यूजिंग कार्ड लेट से मैंने सिलेक्ट किया, ये कार्ड नंबर डाला मैंने, यहाँ पे मैंने अपनी एक्सपायरी डाली, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाला, ये मैं रैंडम चीज़ डाल रहा हूँ, आप डाल के ट्राई मत करना, और पे नाउ पे क्लिक किया। अब बेसिकली यहाँ से दो रास्ते होते हैं, आइदर आपका पेमेंट फेल होगा, आइदर आपका पेमेंट सक्सेस होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, सक्सेस पे आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना था वो मैंने वहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया है, फेलियर पे कहाँ रिडायरेक्ट करना था वो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो लेट्स से मैं सक्सेस पे क्लिक करता हूँ आपके, देन यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप डैशबोर्ड पे चले गए। तो बेसिकली ये एक डेमो प्रोजेक्ट है, मैंने कहीं से उठाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं अपने ऑर्गेनाइज। आपके जो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज है रेजरपे की तरफ से वो भी आ गया। So in this way you can integrate the Razor payment gateway. I have integrated in React.js, Next.js project both. So basically this is the example of the React.js project. I have also integrated in Next.js. So see ya, have a good day. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए।